हेलो गाइस, मेरी आज की वीडियो जुडिशियल रिव्यू के मुताबिक है। आपने जुडिशियल रिव्यू कब, कैसे, कहाँ सेंड करना है, मैं आज की वीडियो में बताऊँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि आपने जुडिशियल रिव्यू कौन से केसेस में आप कर सकते हैं। आप जुडिशियल रिव्यू उन तमाम केसेस में कर सकते हैं जहाँ पर आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलता। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल, प्री एक्शन और उसके बाद फाइल होने वाले जुडिशियल रिव्यू के मुताबिक। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन के लिए कौन-सा फॉर्म कंप्लीट करना है आपको। आपने जुडिशियल रिव्यू जब कंप्लीट कर लेना है ग्राउंड्स के साथ, तो आपने कहाँ पर इसको सेंड करना है, ईमेल एड्रेस और उसके बाद किस स्टेजेस, इसकी फीसेस, सॉलिसिटर की फ़ीस, बैरिस्टर की फ़ीस, कोर्ट की फ़ीस आपको कितनी है और कैसे और कहाँ पे और कौन-सी स्टेज पर पे करनी है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देती जाऊँगी कि अगर आपके केस के मेरिट्स अच्छे हैं, तो आपकी सॉलिसिटर या बैरिस्टर जो हैं वो आपकी नो विन नो फीस के ऊपर इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कोर्ट की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आपको कितनी फ़ीस पे करनी है? 8th ऑफ अप्रैल 2025 से कोर्ट्स की फीसेस चेंज हो चुकी हैं, तो आपको 174 पाउंड पे करने होंगे एप्लीकेशन की फ़ीस के साथ। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, साथ 174 कोर्ट की फ़ीस पे करनी है। उसके साथ साथ जुडिशरी के ग्राउंड्स और जितने भी आपके पीछे रिफ्यूज़ल हैं, फर्स्ट रिफ्यूज़ल लेटर और प्री एक्शन की कॉरस्पॉन्डेंस जितनी है, उसके साथ साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने पहली दफ़ा आपने भेजे थे, जब आपने फर्स्ट एप्लीकेशन विजिट वीज़ा की सबमिट की थी, तो इसके साथ जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ लगाने होंगे। और आपने कहाँ पर भेजने हैं, आप इस ईमेल पर भेज सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन सील हो जाएगी कोर्ट के, कोर्ट आपको एप्लीकेशन भेजेगी और आपको जब एप्लीकेशन सील कापी मिलेगी तो आपको विदिन 9 डेज आपको होम ऑफिस को भेजना होगा। होम ऑफिस के कौन से एड्रेस पर भेजना होगा, वो आपको प्री एक्शन के जो लेटर का रिफ्यूज़ल है उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा होगा, सर्विस एड्रेस का। तो आपको होम ऑफिस को कॉपी ऑफ द सील एप्लीकेशन होम ऑफिस को भेजनी होगी। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जज के सामने टेबल पर होगी। आपकी एप्लीकेशन को देखने के बाद, रिव्यू करने के बाद जज आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है या टोटली एडमिट करने से इनकार कर सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन परमिशन जो है वो ग्रांट हो जाती है, तो आपको 9 डेज़ के अंदर 874 पाउंड पे करने होंगे आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए। ग्रांट का ऑरल हियरिंग, जो जज है वो आपको ऑरल हियरिंग के लिए भी प्रोसीड करने की परमिशन दे सकता है। उसके बाद आपकी ऑरल हियरिंग होगी, यानी कि फ़ेस टू फ़ेस आप उसके लिए अपना बैरिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, सॉलिसिटर आपके जा सकते हैं या आप खुद अगर आप समझते हैं कि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्योंकि विज़िट वीज़ा में आप यूके के अंदर नहीं होंगे, इसलिए आपको कोई ही प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करनी पड़ेंगी आपको फ़ेस टू फ़ेस हियरिंग को अटेंड करने के लिए। ये तो हैं वो सारे स्टेजेस जो मैंने आपको वन बाय वन बताए हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन विज़िट वीज़ा की रिफ्यूज़ होती है, तो आप मेरी दूसरे वाली वीडियो देखें और आपने नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, प्री एक्शन कैसे, कब, कहाँ, कौन से ड्रेस पर बेचना है और किस तरह का बेचना है, वो उसके लिए आप मेरी प्री एक्शन वाली वीडियो देखें। लेकिन उसके बाद अगर आपका प्री एक्शन अगर रिफ्यूज़ हो सकता है जुडिशियल रिव्यू, तो मेरी आज की वीडियो स्टेज बाय स्टेज, फीस से लेकर एंड तक के प्रोसीजर के मुतलिक है कि आप कैसे जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के बिगनिंग में बताया था कि अगर आपका बैरिस्टर या सॉलिसिटर ये आपने उनका अपना प्री एक्शन उनके ज़रिए भिजवाया हुआ है और वो बिलीव करते हैं कि आपका केस असेसमेंट में एक स्ट्रॉन्ग केस है, मेरिट्स ऑफ द केस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका पूरा जुडिशियल रिव्यू का केस नो विन नो फीस के ऊपर एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी फीस सॉलिसिटर या बैरिस्टर की पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या किसी भी आप इमिग्रेशन जो प्रॉपरली रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर हैं, आप उनको सॉलिसिटर या बैरिस्टर को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा अहम पॉइंट है वो है फ़ी, जो कि आपको कोर्स की पेश करनी है। जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया 174 नेक्स्ट स्टेज की फ़ीस जो है और उससे नेक्स्ट स्टेज की फ़ीस। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है और आप समझते हैं कि आपके फाइनेंस जो हैं वो पे नहीं कर पाएंगे, आपकी जो फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए फ़ी रिमिशन की एप्लीकेशन भी की जा सकती है। यानी कि फ़ी वेवियर आपको HMCTH को अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बताएंगे और अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ जो भी आप एक एप्लीकेशन करेंगे, तो आपकी कोर्ट की फ़ीस भी वेव हो सकती है। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो को जो है वो एंड पे लेके आती हूँ, ये साथ कहते हुए कि अगर आपका विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या बार बार रिफ्यूज़ल से आपको गुजरना पड़ा या आप समझते हैं कि आपका रिफ्यूज़ल लेटर बेसलेस है,
आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि आपने बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल एविडेंस और फैमिली टाइज़ के डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जिसको होम ऑफिस ने कंसिडर नहीं किया, या आपको रिकंसिडरेशन में भी रॉन्ग रिफ्यूज़ल डिसीजन मिला, या आपने डॉक्यूमेंट जेन्युइन लगाए हैं और होम ऑफिस ने जो आपको फेकली या फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर आपको 10 इयर्स के बैन के ऊपर रिफ्यूज़ कर दिया है, तो आप प्लीज़ आप इसको जो है ना स्ट्रेस में ना लेके जाएँ अपने आप को, और आप किसी भी लीगल एडवाइज़र से जो है वो राब्ता करें, और अपनी एप्लीकेशन को दोबारा करने से पहले आप जुडिशियल रिव्यू ऑफ दी एक्शन की स्टेज को ज़रूर कंसिडर करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।